हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। और आज का जो वीडियो है ना भाई, करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस ना करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ना कल रात को ही एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया। अब एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई बेसिकली जितने भी आपके यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपका पेमेंट वगैरह आप करते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हो, उसका सबका ध्यान जो है वो बेसिकली एनपीसीआई रखता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला कल ही शाम को, और उसके बाद ना मार्केट में एकदम खली बल्ली अफरा तफरी सी मच गई और लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन फैलने लगा, और साथ ही साथ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलने लगी। तो उसके लिए ही जो है एनपीसीआई ने फिर से एक और सर्कुलर जारी किया और सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो जानेंगे कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि क्लैरिफिकेशन जो है ना वो किस बारे में, वो बेसिकली है कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन अब हमारे लिए फ्री है? ये है बड़ा सवाल, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए खबर के हिसाब से जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है ना उस पर भी अब चार्ज लगने वाला है। तो क्या है ये, क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इस चीज़ को लेके, इसी के बारे में आज का जो है वो डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए, अब डिस्कशन तो हम करने वाले हैं, लेकिन इसी के पहले ना मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एमसीक्यू, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सवाल ये है कि विच ऑफ दीज पेमेंट सिस्टम इज नॉट मैनेज बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम को जो है वो मैनेज नहीं करता है? तो इसका जवाब जो है ना वो मैं आपको दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई ने ना एक सर्कुलर इशू किया, जहां पे उन्होंने बोला कि जो भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के अब से ट्रांजैक्शंस है यूज्ड इन प्रीपेड सर्विस इंस्ट्रूमेंट विल बी चार्ज एन इंटरचेंज फीस ऑफ 1.1% ऑन द ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर अमाउंट ओवर 2000 रुपीज। यानी कि 2000 रुपए के जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, 2000 रुपए के ऊपर के, है ना, मान लो अगर आपका ट्रांजैक्शन 3000 का हो रहा है या मोटा मोटी 2000 रुपए के ऊपर के जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है, तो वहां पे एक 1.1% का इंटरचेंज फीस जो है वो लागू किया जाएगा। अब जैसे ही ये सर्कुलर आया उसके बाद मार्केट में, जैसे मैंने आपको बोला, खलबली सी मच गई कि यार अब तो यार यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी हमको पैसे देने पड़ेंगे, अलग से चार्ज हो रहा है, अलग से फीस लग रही है। तो जानेंगे कि क्या ये चीज है, और साथ ही साथ ना बहुत सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में ऑलरेडी फैल रहे हैं उसको भी हम कम करने की या खत्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। अब देखो क्या हुआ, यूपीआई जो है, यानी कि यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो भीम ऐप हम चलाते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, वो जो हम ऐप चलाते हैं बेसिकली वो किसका है? वो यूपीआई से रिलेटेड ऐप है। इसके अलावा और भी जो प्राइवेट ऐप्स है, सपोज जैसे आपकी फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, ये सारा जो है ना, ये सारे के सारे जो है ये आपके यूपीआई के ऐप है, यानी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के ऐप। तो यूपीआई का बेसिकली मतलब यही होता है। अब जो ये यूपीआई ना, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो इन्होंने ही एक सर्कुलर जारी किया जहां पे बोला कि भाई 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे, लेकिन यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया प्रीपेड पेटीएम इंस्ट्रूमेंट, पीपीआईज के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पे ये लोग 1.1% का चार्ज लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात, क्योंकि यार देखो सबको हर चीज के बारे में जानकारी तो नहीं होती ना। अब जब ये सर्कुलर इशू हुआ, लोग जो है वो ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके बारे में जानना छोड़ के बस ये बातों को मार्केट में फैलाने लगे कि यार यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब उसमें 1.1% का चार्ज अब से जो है एनपीसीआई आपसे लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको ना यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है समझने की। सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये इंटरचेंज फीस क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जिनके यूज करने पे 1.1% का जो है वो हम चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये पीपीआई जो है ना आपके ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं, प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड होता है, इसको और अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है। देखो इंटरचेंज फीस जो होती है ना, बेसिकली क्या होता है, सपोज जैसे अब मुझे अपने अमेजोन पे से सपोज मेरे को कोई पेमेंट करना है बैंक टू बैंक। ठीक है। तो जब मैं अमेजोन से सपोज कहीं पे मनी ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है यार, कहीं ना कहीं उसमें भी तो कॉस्ट लगता है, क्योंकि अमेजोन को पैसे भेजने पड़ेंगे किसी बैंक को, या बैंक से अगर आप ट्रांसफर करें तो एक बैंक से दूसरे बैंक। चलो ये जो मोबाइल वॉलेट से तो अभी आए, इसके पहले हम क्या करते थे भाई, मोबाइल जैसे अपने मोबाइल से हम अगर
बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें, सपोज मेरे पास एसबीआई ऑनलाइन का जो ऐप होता है, एसबीआई का ऐप है, मोबाइल बैंकिंग है, अगर मैं अपने एसबीआई अकाउंट से, सपोज मेरा एक अकाउंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में भी है, तो अगर मैं एसबीआई बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां पे एसबीआई बैंक से जब वो आईसीआईसीआई बैंक पे जाना है, तो ये वाला जो बीच का ट्रांजैक्शन है ना, इसी को हम इंटरचेंज फीस बोलते हैं। क्योंकि सपोज जैसे अब एसबीआई जो है वो डिमांड कर रहा है, सॉरी आईसीआईसीआई को हम भेज रहे हैं, दैट मीन्स कि आईसीआईसीआई डिमांड कर रहे हैं कि भाई एसबीआई से जो पैसा आना चाहिए आईसीआईसीआई में, तो आईसीआईसीआई ना कुछ इंटरचेंज फीस होती एक है जो वो बैंक आपस में ही अपना देखते हैं, तो वो ना आपस में ही, जैसे सपोज मुझे पैसे चाहिए एसबीआई से आईसीआईसीआई में, तो आईसीआईसीआई वाले जो है ना वो एसबीआई को कुछ एक ये इंटरचेंज फीस दे देंगे कि भाई आपके बैंक जो अकाउंट है एसबीआई में उससे आप आईसीआईसीआई में ट्रांसफर कर दो, तो बैंक टू बैंक जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो ट्रांसफर होता है ना, इसी को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरचेंजेबल फीस होती है जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ठीक है। तो देखिए वही एक्सेप्ट करने के लिए और ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ये लगता है इंटरचेंज फीस, बेग योर पार्डन, ठीक है। अब समझो कि ये पीपीआई क्या है, इंटरचेंज फीस तो आपको समझ आ गया कि क्यों लगता है, कैसे लगता है। अब बात करते हैं पीपीआई ट्रांजैक्शन क्या है। तो पीपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि ये सारे जितने आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं ना, जितने भी वॉलेट, जैसे लाइक पेटीएम वॉलेट होता है, Amazon पे वॉलेट होता है, फोन पे वॉलेट होता है, बेसिकली आप करते क्या हो, आप अपने बैंक से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करके, ये पेटीएम का एक वॉलेट आपका पर्स जैसा है, उसमें आप डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। अब पेटीएम का जो वॉलेट है या Amazon का जो वॉलेट है या फोन पे का जो वॉलेट है, आप फिर उसके थ्रू पेमेंट करते हो। दैट मीन्स कि आप फिर बार बार बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं करते, आप एक पैसा अपने वॉलेट में मंगा के रख लेते हो और उसके बाद फिर उसको आगे प्रोसेस करते हो, यही सिस्टम चलता है। तो बस यही चीज है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप सपोज आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है, आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट से कुछ पैसे, लेट से 10,000 रुपए, ठीक है, लेट से 10,000 रुपए जो है वो आप अपने एसबीआई अकाउंट से, ठीक है, एसबीआई का जो अकाउंट है आप उससे ट्रांसफर कर देते हो पेटीएम वॉलेट में, ठीक है। पेटीएम वॉलेट में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो यही जो है ना, ये जो पेटीएम वॉलेट है बेसिकली जहां पे आपने ट्रांसफर किया, यही है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी आप ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर दियो पेटीएम वॉलेट में, अब जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, मान लो खरीदी करना है, आपको कुछ बाय करना चाहते हो, ऑनलाइन आप कोई पेमेंट करना चाहते हो, तो आप फिर क्या करो, पेटीएम वॉलेट के थ्रू करोगे, ऐसे ही होता है। तो इसी को ना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो अब ये जो चार्ज लगेगा वो इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा। बेसिकली अब क्या है, जैसे सपोज आपके पेटीएम में आ गए 10,000 रुपए, और यहां पे मैं एक जीरो कम लगाया था, ठीक है। तो जैसे आपके पेटीएम वॉलेट में है 10,000 रुपए, अब आपको यहां आप अपने अगर पेटीएम वॉलेट से सपोज किसी दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, मतलब मान लो मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गया, मुझे ईयरफोन्स पसंद आ गए, ठीक है, सपोज अभी नए कौन से नथिंग 2 जो ईयरफोन है 10,000 रुपये का, सपोज कि मुझे वो लेना है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, वहाँ से परचेज किया मैंने और 10,000 रुपये का पेमेंट अपने पेटीएम वॉलेट से मैंने दुकानदार के बैंक अकाउंट में भेज दिया, या दुकानदार के ही यूपीआई में मैंने ट्रांसफर कर दिया, बैंक अकाउंट में भेज दिया यूपीआई के थ्रू। तो अब जो ये वाला अमाउंट मेरा पेटीएम वॉलेट से गया ना, इस अमाउंट पे जो है वो ये जो हम पूरा देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा 1.1% का, ये इस अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। जब भी आपका पेटीएम वॉलेट या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, पेटीएम वॉलेट हो गया, अमेजॉन वॉलेट हो गया या फोन पे वॉलेट हो गया, यहां से जब अमाउंट ट्रांसफर होकर के जाएगा ना, उस पे ही ये चार्ज जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ये मीनिंग था प्रीपेड ट्रांजैक्शंस का। अब न्यू रूल यही कहता है कि 1.1% का जो है ना इंटरचेंज चार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑन अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज। सपोज अगर मुझे 2,000 रुपए अपने वॉलेट से ट्रांसफर करना है, पेटीएम के वॉलेट से अगर मुझे 2,000 रुपए ट्रांसफर करना है, तब उस केस में जो है वहां पर ये 1.1% का जो है चार्ज वो लिया जाएगा, ऐसा एनपीसी ने नोटिफाई किया है, ठीक है। अब ये जो 1.1% का है ना, ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स की कंपनियां, सारे सेक्टर्स में जो है एक जैसा 1.1% ही लगेगा।
कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है, टेलीकॉम सेक्टर है, तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा लो चार्ज हम ले लेंगे, ठीक है। और ये चार्ज भी जो है वो एनपीसीआई डिसाइड करेगा, ठीक है, कि इनको 1.1% चार्ज नहीं करके इनको थोड़ा कम चार्ज में रख ले। सपोज फॉर एग्जांपल 0.5%, 7%, 8%, इस टाइप का थोड़ा 1.1% से कम चार्ज इस इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनके लिए रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो बोलने का क्या मतलब है, यहां पर ये रहा आपका पेटीएम वॉलेट, ठीक है। अगर तो आप सपोज ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट से अनदर बैंक अकाउंट पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तब तो आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे आपके। ये जो 1.1% की बात हो रही है ना, ये कोई, इसमें कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, ये तो अभी भी आपके लिए फ्री, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इस वॉलेट से पेमेंट करोगे किसी को, तो जो मर्चेंट है, सपोज मैंने आप ये एग्जांपल लिया, 10,000 रुपए की मैंने शॉपिंग करी किसी दुकान से और मैंने अपने वॉलेट से पेमेंट किया शॉपकीपर को, तो यहां पे अब शॉपकीपर सपोज उसको रिसीव हो रहे हैं 10,000 रुपए, तो इस 10,000 में से 1.1% जो है वो पे करने पड़ेंगे शॉपकीपर को, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉपकीपर जो होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका कोई भी पैसा देने का यहां पे नहीं बनता है। ये जो चार्ज लगेगा ना 1.1%, ये आपके ऊपर नहीं लगेगा, ये उस शॉपकीपर के ऊपर लगेगा, ठीक है। यहां पे ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अभी तो ये मैंने आपको बता दिया कि शॉपकीपर के ऊपर लगेगा, लेकिन क्या हो गया ना, जैसे ही सर्कुलर है उसके बाद बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो गया, तो फिर एनपीसीआई ने ये क्लैरिफिकेशन में एक और सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि भाई चार्ज है क्या और किसके ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, मतलब अब ऑल इन ऑल हमको क्या पता चल गया कि भाई ये जो है ना, ये डिजिटल वॉलेट्स जो है, जितने पेटीएम वॉलेट हो गया, इनके ऊपर 1.1% का जो है वो एक अब चार्ज लगेगा 2,000 के ऊपर के अमाउंट के। अगर 2,000 के नीचे नीचे तक का आपका ट्रांजैक्शन होता है आपके पेटीएम वॉलेट से सपोज, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा शॉपकीपर को भी। लेकिन मान लो अगर 5,000, 8,000, 6,000 इस टाइप का कोई ट्रांजैक्शन है, यानी 2,000 के अमाउंट से ऊपर का अमाउंट है, तो उस केस में जो मर्चेंट है यानी जो शॉपकीपर है फॉर एग्जाम्पल, उसको जो है वो चार्ज देना पड़ेगा 1.1% का, उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये देखिए वही चीज कि अगर 2,000 से कम का अमाउंट है तो वहां पे आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि जो मर्चेंट है सामने वाला, जो शॉपकीपर है, उसको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दो चीज हमने ये देख ली। उसके बाद ये देखिए थर्ड क्या कहते हैं, हमारा वही इंपॉर्टेंट चीज कि भाई मर्चेंट साइड में लगना है, ये हम नॉर्मल कस्टमर्स के ऊपर नहीं लगेगा। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट करने की ये है कि भाई सपोज जैसे अब मर्चेंट लोग होते हैं, वो लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे अब उनको मैंने मर्चेंट को ट्रांसफर कर दिए 10,000 रुपए, ठीक है, मैंने ट्रांसफर कर दिए मर्चेंट को। अब क्या हुआ, मर्चेंट के पास जब यहाँ पे 10,000 रुपए आ गए तो उसको एक्स्ट्रा भाई 1.1% में भी 110 रुपया, ठीक है, 110 रुपए जो है ये देना पड़ेगा किसको, पेटीएम वॉलेट को। ये 110 रुपए मर्चेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। पेटीएम वॉलेट से ही ये पैसा गया किसके पास, मर्चेंट के पास। अब मर्चेंट के पास जो 10,000 रुपए है उसमें से 110 रुपए वापस जो है वो पेटीएम वॉलेट को देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पे भाई मर्चेंट साइड को देना होगा, नॉर्मली लोगों को नहीं होगा। हाउएवर क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते होगे तो आपको पता होगा, जब आप कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हो ना दुकानदारों के पास, तो बोलेंगे सर अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो 2% का चार्ज लगेगा, 5% का चार्ज लगेगा, 2.5% का चार्ज लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं। और उसमें फिर आपको उतना एक्स्ट्रा मिला के देना पड़ता है चार्ज, है ना। तो यहां पे भी क्या हो सकता है ना कि जो मर्चेंट है वो ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपको 100 रुपए या 110 रुपए जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है, हालांकि इसका जो बर्डन है पर से वो कस्टमर पे नहीं आने वाला, ठीक है। और ये चीज एनपीसीआई जो है उसने भी क्लैरिफाई की कि इसका जो बर्डन है ना वो कस्टमर्स पे नहीं आने वाला है, ठीक है। बट स्टिल क्या है कि मर्चेंट लोग हैं वो आपके ऊपर पास ऑन कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो कस्टमर के ऊपर आ सकता है, ठीक है। अब ये किया क्यों जा रहा है, किया क्यों जा रहा है, इतना सब एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है, बेसिकली क्या है ना कि टू कवर द कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, सपोज दोनों जगह आपका अकाउंट है, आपको एसबीआई से पैसे चाहिए आपके आईसीआईसीआई में, तो आप क्या करोगे कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के ऐप से सब काम करोगे।
तो यहाँ पे क्या होगा कि रिक्वेस्ट जाएगी ICICI बैंक के पास से SBI में कि भाई फलाना फलाना कस्टमर है, वो उनका SBI के अकाउंट से ICICI में पैसे चाहता है। तो यहाँ पे दोनों बैंक आपस में वो एक कुछ फीस देना लेना करेंगे जिसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है, मतलब उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो यही जो ट्रांजैक्शन है ना, अब इसकी वजह से होता क्या है ना, बैंक्स जो है क्योंकि कस्टमर के लिए इतना उनको करना है काम, तो बैंक्स के लिए कहीं ना ये लॉस मेकिंग चीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं बैंक्स भी थोड़े लॉसेज में चल रहे हैं, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रहा है उनके लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए कि भाई ऐसे सारे जो ट्रांजैक्शन है ना उसको प्रोसेस करने के लिए और उसको एक्सेप्टिंग के लिए जो है ना वो कुछ कॉस्ट लगता है, तो उस कॉस्ट को एटलीस्ट थोड़ा कुछ हद तक जो है वो कवर कर लिया जाए, इस वजह से इस मूव को लेके आए। और इसके अलावा बैंक्स की ना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जैसे देखो अब जो वॉलेट्स है, ज़्यादातर लोग अगर वॉलेट ही वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे, वॉलेट ही वॉलेट में पैसा भेजते रहेंगे या वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा भेजते रहेंगे, तो यहाँ पे तो सीधा बात है, बैंक अगर मांग रहा है तो क्या कहते हैं, बैंक और पेटीएम में ऐसे कोई पैसे लेने देने तो हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, बैंक उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। और फिर क्या होता है ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस वो वॉलेट्स को यूज करेंगे, बैंक का ट्रांजैक्शन कोई नहीं करेगा। और बैंक का ट्रांजैक्शन होने से क्या है ना कि बैंकों के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, तो बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी यहां पर ये मूव को लाया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने वाली कि भाई अप्रैल 1 से, यानी 2023 के अप्रैल 1 से ही ये जो नियम है ये लागू होंगे। और इसका जब ये चलेगा, चालू हो जाएगा, उसके बाद ना 30 सितंबर 2023 को एक बार इसका रिव्यू किया जाएगा कि भाई ये कैसा चल रहा है, क्या जो रेट है 1.1% का उसको बढ़ाने की जरूरत है, और वेदर इट हैज एनकरेज्ड पीपल टू यूज द पेटीएम लाइक वॉलेट्स और हैज इट शिफ्टेड द कस्टमर्स प्रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग दोज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स टू बैंक ट्रांजैक्शन। भाई दो टाइप के ट्रांजैक्शन है, या तो आप अपने पेटीएम वॉलेट से आप बैंक में भेजो या बैंक टू बैंक भेजो। अगर बैंक टू बैंक भेजते हो तो उसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखने वाली होंगी। एट लास्ट में जानना चाहूंगा आपका भी इसमें क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये भी जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से प्रमोशंस की। भाई देखिए, संकल्प महोत्सव चल रहा है, आपकी जुडिशरी की एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया करने के लिए हमारे इंडिया के टॉप फैकल्टीज जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, और थ्रू आउट जो है वो आपके साथ बने रहेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है जुडिशरी एग्जाम्स की वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा देखिए, संकल्प महोत्सव में संकल्प 25 का आपको ये कोड यूज़ करना है, और आपको जो जुडिशरी के एग्जाम्स है उसमें फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप विश 10 इस कोड को आप यूज़ करिए और आपको मिल जाएगा 25% का एडिशनल डिस्काउंट, जिसके थ्रू आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं विद एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। इसके साथ ही देखिए, यूपी मेंस की जो रैपिड बैच है यानी क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च से, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूके पीएससी के लिए भी जो है ना वो 25 मार्च से बैच स्टार्ट हो गई 3 महीने की, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टॉप फैकल्टीज आपका वेट कर रहे हैं इन बैचेस में। नेक्स्ट हम यूपी मेन एग्जाम की बात करें, तो इसकी भी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है रिवीजन बैच की 23 मार्च से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर। साथ ही साथ यार, गुजरात जुडिशरी के लिए ना यहाँ पर फैंटास्टिक प्राइस हमारे पास चल रहा है फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स ओनली। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, सिर्फ 11,999 रुपये का। प्लीज़ इसको जाइए और एनरोल करवाइए। आपकी तैयारी इतने सस्ते में हो रही है यार, ऑफर का मज़ा उठाइए। साथ ही साथ आप ना विश 10 कोड को यूज़ करिए और अपनी ख्वाहिश जो है ये सारे कोर्सेज लेकर के जुडिशरी को क्रैक करने की विथ बेनिफिट्स विथ एडिशनल डिस्काउंट, इस चीज़ को आप पूरी कर सकते हैं विश 10 कोड यूज़ करके। इसके साथ जो है यूपी जुडिशरी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसका भी आगाज़ हो गया है, जहाँ पर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है, फुल जो सेशन होगा उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा, और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है वो मॉक टेस्ट की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना सा करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको यूज़ करना है कोड विश 10 और एज लो एज सिर्फ 3,000 रुपये में आप जो है 2,999 रुपीज़ में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 18 मार्च से बैच स्टार्ट हो गई, इसको आप एनरोल करवा लीजिए। ये रहा
यहाँ पर QR कोड आप बिल्कुल इसको स्कैन करके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। MP जुडिशरी की बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई भाई, आज से 30 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं, तो इनको एनरोल ज़रूर करवा लीजिएगा। हमारे टॉप फैकल्टीज़ आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और एडिशनल और सरप्राइजिंग डिस्काउंट्स के लिए विश 10 कोड को आप यूज़ करो और अपनी विश को पूरी करो डिस्काउंट्स पाने की, और आप कम रेट में यहाँ पर जो है वो हमारे कोर्सेज को अवेल करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, और हमारे पास जो कोर्सेज है ना वो एज लो एज 10 रुपये से स्टार्ट है। तो आप हमारे जाइए, कोर्सेज को चेकआउट करिए, देखिए कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको कहीं प्राइस ज़्यादा लग रही है ना, तो बस करना कुछ नहीं है, विश 10 कोड यूज़ करना है और इन कोर्सेज को अवेल करना है, जहाँ पे आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अगर आप विश 10 कोड यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, तो ये रहा QR कोड, आप टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जो टॉप फैकल्टीज़ हैं ना वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे इन टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप टिप्स लेना चाहते हैं, वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पे आप ले सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज नॉट द रैप ऑफ द वीडियो। अभी तो वो आंसर देना बचा हुआ है जो हमने आपसे सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि विच ऑफ दीज पेमेंट सिस्टम इज नॉट मैनेज्ड बाय NPCI। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो NEFT के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये जो है इसको रेगुलेट करता है RBI। ये जो है NPCI के अंडर में नहीं आता है। तो NEFT इज दी करेक्ट आंसर। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होगी, आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी क्लैरिटी मिली होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी हुई होगी, ख़त्म। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।